हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का दो सवाल मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। देखिए, ये परसेंटेज में आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर्स के, और ये बहुत ही फेमस टाइप प्रॉब्लम्स में आते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये कमीशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ऐसे सवाल कमीशन के एसएससी बार बार पूछता है और हर बार आना ही आना है इस टाइप का सवाल। तो इसलिए मैं एक सवाल लेके आया हूँ इस टाइप का। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अगर हम लोग इस तरह का सवाल रहे तो पहले विल रीड द क्वेश्चन। अ कंपनी gives 18% commission to his salesman on his total sales and above sales of rupees 8,000, a bonus of 1%. If the salesman deposited rupees 52,344 in the company account after deducting his commission from total sales, then find total sales. तो कह रहा है कि एक कंपनी 18% कमीशन देती है एक सेल्समैन को। कंपनी ने एक सेल्समैन को हायर कर रखा है और उसको 18% कमीशन पे रखा हुआ है। किस तरह से कमीशन देती है कि कह रहा है कि अगर 100 रुपया वो सेल्समैन कमा के 100 रुपये का सेल करता है तो उसको इस पे 18% मिलेगा, यानी 18 रुपया सेल्समैन का जेब में जाएगा इस 100 रुपये में से। अगर वो सेल्समैन इस कंपनी का 100 रुपीज़ का सेल्स करता है तो 18% उसका कमीशन बनेगा, यानी 18 रुपीज़ उसका पॉकेट में जाएगा। बाकी 982 रुपीज़ जो बच जाता है वो कंपनी के पास जाएगा। लेकिन सवाल में इतना नहीं कहा गया, इसके बाद कुछ और भी कहा है कि अगर 18,000 से अधिक सेल करती है कंपनी, अगर कंपनी का सेल 18,000 से अधिक है, या फिर सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि अगर 100 रुपीज़ से अधिक का सेल होता है, 100 रुपीज़ से अगर अधिक का ये सेल्समैन सेल करता है तो मैं इसको इस पूरा सेल्स का 1% बोनस बढ़ा के दूंगा, 19% करूंगा। तो अब इसका क्या आएगा, इसका टोटल इनकम क्या आएगा सेल्समैन का। तो ये पहले का 18 रुपया तो रहेगा ही, और प्लस इस पे कमीशन इसको जो मिला है वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो सवाल कुछ इसी टाइप का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाना। वेट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। अप्रोच क्या रखना पड़ेगा इन सब सवालों में। अगर आप इन सब सवालों को एग्जाम में देखते हैं तो किस अप्रोच से सॉल्व करना है। देखिए, कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी चैनल आपको इन सब सवालों में बता रहा है, डोंट फॉलो दैट, बिकॉज एग्जाम में वो सब तरीका नहीं लगेगा, एकदम काम नहीं करेगा वो सब तरीका। अगर आप पेपर देने बैठते हैं तो आपको अपने आप इन सब बातों का पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हल्का सा भी अगर आपने पेपर में कोई भी एक एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपको ये चीज़ साफ साफ दिखती है कि ट्रिक्स डोंट वर्क इन एग्जाम। तो इसीलिए वी विल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच विच इज़ द बेस्ट मेथड। तो हम लोग बेस्ट मेथड पे ही जाएंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। हम मान लेते हैं टोटल सेल्स कंपनी का, अभी नहीं, सॉरी, एक मिनट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेल्समैन है, उसको 18,000 पे 18% का कमीशन मिलता है, ठीक है। और अगर वो 18,000 से प्लस का सेल करता है, यानी कितना प्लस का सेल करेगा 18,000 से, 18,000 में से जितना भी अधिक का वो सेल करता है उस पे उसको 1% अधिक बोनस मिलता है, यानी पहले 18% मिलता था, अब इसको 19% मिलेगा। तो अगर वो एक्स में से 18,000 हम घटा दें, इतना ज़्यादा वो सेल करेगा तो इस पे उसको 19% का बोनस मिलेगा। यही उसका टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन। यही टोटल इनकम होगा सेल्समैन का। तो अगर हमको पता चल जाए कि टोटल इनकम सेल्समैन का इस तरफ क्या आएगा आरएचएस में मेरा, तो मेरा ये एक ही इक्वेशन में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए, एक लाइन यहाँ अगर आप पढ़ेंगे कि इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,344 इन द कंपनी अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, यानी इसका कमीशन जो भी रहा होगा
वो इसमें से माइनस कर देता है, तब जाके इतना पैसा वो कंपनी को पे करता है। तो इस जगह पे मेरा क्या आएगा, इस जगह पे मेरा क्या आएगा, देखिए पहले इस LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कि 18,000 और 18% अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 18 का स्क्वायर 324 और एक 0, ये सॉल्व हो गया। प्लस में मेरा 19% ऑफ x यानी 19% x माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे 18,000 इंटू 19/100, 0 से 0, 0 से 0 करें, कट गया। 18 का स्क्वायर 324 होता है और उसमें एक बार और 18 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 342। तो इसमें हो जाएगा 19% ऑफ x माइनस 34210, ये आपका बराबर होगा टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन। टोटल इनकम सेल्समैन का कितना होगा, x में से, टोटल सेल्स में से हम कंपनी को जो पैसा दिए हैं वो माइनस कर देते हैं, तो यही पैसा सेल्समैन के पास आया, यही पैसा सेल्समैन के पास आया, तो ये इसी के बराबर होगा। मेरे हिसाब से पैसा इतना आया है, सवाल के हिसाब से पैसा ये है, इतना पैसा सेल्समैन के पास गया। तो इसी को बस सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू निकल जाएगा यानी टोटल सेल्स निकल जाएगा। किस तरह से करेंगे हम लोग, 3240 माइनस 3420, इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 60 और 120 180, 180 इधर आ रहा है नेगेटिव का क्योंकि ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू बड़ा है, और प्लस 19x/100 इक्वल्स टू x माइनस 52344। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 19x/100 माइनस x इक्वल्स टू 180 माइनस 52344, इसको करेंगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा मेरा माइनस का 81x/100 और इधर आ जाएगा 64 यानी 164 यानी 52164 नेगेटिव का आएगा। इस तरह नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, x का वैल्यू जो भी आएगा आपका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x का वैल्यू आया कितना आपका 52164 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 81, ये आपका x का वैल्यू दे देगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। 6 4 10 11 13 5 18, मैंने डिजिटल सम चेक किया, ये 9 से कट रहा है, 18 आ रहा है, ये भी 9 से कटेगा, तो 9 से 9 बार में ये कट गया, ये 9 से 5 बार में, 9 5 45, 7 9 7 63, 9 7 63, 8 9 9 81, 5 9 6 54। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 6 13 5 18, ये भी कटेगा 9 से, 9 6 54, 3 9 4 36, 3 6 43, यानी जो मेरा x का वैल्यू निकल के आया, x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया 643 इंटू 100 इक्वल्स टू 64300, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी टोटल सेल्स जो भी हुआ इतना हुआ, टोटल सेल्स कंपनी का कितना हुआ 64300। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही कटाया, 9 6 54, 9 6 54, 3 9 4 36, 3 6 4 4 होगा, सॉरी यहाँ पे आप 4 कर लीजिए, ये 4 टाइम्स में जाएगा, यहाँ भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर 64400।
इन इन सवालों को इसी तरह से अप्रोच लेके सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक ये भी फेमस टाइप का सवाल है, इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। इलेक्शन पे भी सवाल आते हैं एसएससी में, आते रहे हैं, इस बार भी आएंगे, हर बार आना ही आना है, ये फिक्स पैटर्न है एसएससी का। तो इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में ये आता है, इलेक्शन का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 5% of the votes cast were declared invalid. A candidate got 10545 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes. तो कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, एक चुनाव हुआ दो उम्मीदवारों के बीच में, 80% ऑफ द एलिजिबल वोट्स कास्ट, एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, यानी जितना भी एलिजिबल वोटर्स थे, मान लेते हैं 100 वोटर्स एलिजिबल थे, ठीक है, उसमें से 80% ही कास्ट करने गए वोट, बाकी 20% कास्ट करने नहीं गए। 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी ये 80% में से भी जितना भी वोट कास्ट हुआ था, इसका भी 5% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। और जो जीतने वाला उम्मीदवार था, कैंडिडेट गॉट 10545 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी जो कैंडिडेट जीता उसको टोटल वैलिड वोट्स का 75% मिला, विच इज इक्वल्स टू 10545। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स वोट पड़ा, तो 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी इस एक्स का भी 80%, 80% यानी 4/5, एक्स का 4/5, एक्स इंटू 4/5 आदमी कास्ट करने गया वोट अपना। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से भी 5% ऑफ द वोटर्स कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी इसका 5% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना हो गया 95%, यानी 95/100 इस पूरा वोट का, कास्ट वोट का वैलिड वोट कितना है 95/100, यानी 95% वैलिड वोट है। अब इस वैलिड वोट में से भी जीतने वाले को इसका 75% मिला, यानी 75/100, और यही वोट इसका वैल्यू दिया हुआ है 10545, यानी इतना वोट इसको मिल चुका है, इसका वैल्यू इतना है। तो टोटल वोट्स कितना था, तो इसको अगर हम कटाते हैं तो 25 3 सा 25 4 सा 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, फिर 4 से 5 बार में, 4 डायरेक्ट कटा सकते थे बट ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या है, इस LHS में मेरा क्या है सॉल्व करने के बाद 19 इंटू 3 इंटू एक्स बाय 5 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लास्ट में कटाना है। तो ये सब तरीके हैं, आप अपना कैलकुलेशन इससे बहुत सारा बचा सकते हैं, बहुत सारा वक्त एग्जाम में बच जाएगा इस तरह से, इसलिए हल्का हल्का कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। 19 इंटू 3, एक बार 19 से कटा के देखते हैं इसको, 19 5 का 95, 10 होता है, फिर 19 5 का 95, 9 हो गया, कट जा रहा है। तो देखिए 19 5 का 95, 10 आया, 10 आगे बढ़ गया, 104 हो गया, फिर 19 5 का 95, फिर 9 आया, 95 हो गया, फिर 19 5 का 95, यानी 555 आ गया। अच्छा 5 5 10, 10 5 15, ये भी कटेगा 3 से, क्योंकि डिजिटल सम्स का 3 से कट रहा, 3 1 3, 2 8 3 24, 1 3 5 15। तो x का वैल्यू आया कितना 185 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, 4 को मैं और ब्रेक कर देता हूँ इंटू 2 इंटू 2 पे, क्योंकि मुझे पता है एक 5 इंटू 2 से 10 मिल जाएगा, एक 5 इंटू 2 से 10 मिल जाएगा, यानी 2 10 मिल गया। 185 से एक 5 इंटू 2 से मेरा एक 10 बना, इस 5 इंटू 2 से मेरा एक 10 बना। देख रहे हैं मुझे कैलकुलेशन करने का ज़रूरत पड़ा नहीं, 185 और 00, यही मेरा टोटल वोट्स है, एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही सवाल था आज के लिए, 2 ही सवाल था,
और अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सबको पता है कि क्या करना है। दैट्स इट, थैंक यू।